इस रेसिपी को आप ढाबा रेस्टोरेंट में बहुतों बार खाए होंगे। बहुत टेस्टी बनता है। अगर ढाबा या रेस्टोरेंट के स्वाद जैसा इस रेसिपी को घर में बना लिया जाए तो कम खर्च में सभी कोई मन भर के खाइएगा। तो चलिए इस टेस्टी रेसिपी को एकदम आसान तरीके से घर में रखा हुआ चीजों से ही बनाएंगे। वक्त भी ज्यादा नहीं लगेगा। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। वेलकम टू पॉल्स रेसिपी। पॉल्स रेसिपी में मैं मंजू। पालंग साग को अच्छी तरह से चुनकर देखकर धोकर लिए हैं। खिच्चा पालंग साग हो तो डंठल सहित ले। ओजन में 300 ग्राम डंठल सहित पालक का पत्ता ली हूँ और एकदम खिच्चा है, इसे पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मसाले में लेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून मिर्ची पाउडर। आप जितना तीखा खाते हैं उसी के हिसाब से मिर्ची डालें। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। कलर के लिए लेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, ये नहीं डालने से भी चलेगा। डालें 1/4 टीस्पून गोल मिर्च पाउडर। थोड़ा पानी डालकर मसाले को भिगो कर रखेंगे। पाउडर मसाले को भिगो कर रखने से पिसा हुआ मसाला का स्वाद आएगा और मसाला साग बनाते वक्त दिखा देंगे। फ्राई पैन को फुल फ्लेम में गरम करके डालेंगे 2 टीस्पून तेल। आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 150 ग्राम से कुछ ज़्यादा पनीर को फ्राई पैन में डालकर दोनों तरफ से भूनेंगे। मैं पनीर का जो भी रेसिपी बनाती हूँ इस तरह से भूनकर बनाती हूँ, स्वाद अच्छा आता है। आप चाहे तो बगैर भुने पनीर को पका सकते हैं। डालेंगे चुटकी भर नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और देगी मिर्च पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा। चलाते हुए अच्छी तरह से मिला दे। दोनों तरफ से 2 मिनट तक भून लिए हैं। अगर भून लेने के बाद पनीर कड़ा लगे तो गुनगुना गर्म पानी में डुबो के रखें ताकि पनीर नरम रहे। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिए हैं, इसे निकाल लेंगे। नमक डालकर इसे भूनिएगा तो अंदर तक नमक का फ्लेवर जाएगा। इसी गरम फ्राई पैन में डालेंगे 1 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर, 3 मिर्ची, 1 टेबल स्पून काजू, 15 कलियां लहसुन का, 1 इंची अदरक का टुकड़ा जिसे मैं छोटे पीस में कट कर ली हूँ, 1 मीडियम साइज का स्लाइस में कटा हुआ प्याज। फ्लेम को मीडियम करके अच्छी तरह से चलाकर डालेंगे थोड़ा नमक और सॉफ्ट होने के लिए 2 टेबल स्पून पानी। आप इन सभी चीज़ों का मात्रा ज़्यादा डाल सकते हैं। मिलाकर ढककर पका ले। 1 से 2 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर अच्छी तरह से चला दे। देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। पूरी तरह से पानी सूखते ही इसका कच्चापन चला जाएगा। इसे निकालकर ठंडा करके पेस्ट बना लेंगे। उसी फ्राई पैन में डालेंगे 2 कप पानी, ओजन में 500 ग्राम। इस पानी को हल्का उबाल आने तक पकाएंगे। पानी में उबाल आते ही डालेंगे पालक साग। एकदम गर्म पानी में पालक साग को डालते हैं तो सॉफ्ट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसे खुले में 1 मिनट तक पकाएंगे। चलाकर नीचे के साग को ऊपर कर देंगे ताकि साग जल्दी सॉफ्ट हो सके। आप इसमें नमक डालकर बॉईल करते हैं तो इसका हरा कलर खत्म हो सकता है। इसे ढककर 2 मिनट तक पका ले। 2 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर उबला हुआ साग को गर्म अवस्था में ही निकालकर आइस पानी में रखें। इस तरह से करने से साग का कलर खत्म नहीं होगा और कुकिंग प्रोसेस भी बंद हो जाएगा। इसे ज़्यादा पकाइएगा तो इसका कलर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसे आगे भी पकाना है। पूरी तरह से ठंडा होते ही साग से पानी को अलग करके पीसने के लिए डालेंगे मिक्सी जार में। डालेंगे थोड़ा धनिया पत्ता, आप इससे भी ज़्यादा डाल सकते हैं। पालक साग को पेस्ट बना लेने के बाद भी इसका कलर पूरी तरह से सही है। इसे निकाल कर रखेंगे एक प्याला में। पकाया हुआ टमाटर, प्याज, मिर्ची, लहसुन, अदरक, काजू को पेस्ट बना लेंगे। सभी चीज़ों का पेस्ट बनकर तैयार है। फिलहाल इसे साइड में रखेंगे। फ्राई पैन में डालेंगे 1 टेबल स्पून सादा तेल। आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। डालेंगे जीरा, सूखी मिर्च का फोड़न और 1/4 टीस्पून हींग। इसे चटकने तक पकाकर डालें भिगोया हुआ मसाला और मसाले का प्याला धोया हुआ पानी। मिलाकर तेल छोड़ने तक इसे पकाएंगे। 4 से 5 मिनट पकाते ही मसाला तेल छोड़ देगा और इसका कच्चा फ्लेवर भी चला जाएगा। देखिए मसाला से तेल अलग हो चुका है। डालेंगे टमाटर, प्याज, मिर्ची, अदरक, लहसुन, काजू का पेस्ट और जार धोया हुआ पानी।
इसे ज़्यादा वक्त तक नहीं पकाएंगे, इसका कच्चा फ्लेवर जाने तक पहले ही पका लिए थे। इस पेस्ट को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिलाकर और 2 मिनट तक पका लेंगे। देखिए डाला हुआ पेस्ट से भी तेल अलग होने लगा है। काजू डालने के वजह से इसका स्मेल भी बहुत अच्छा निकल रहा है। डालेंगे पेस्ट किया हुआ पालक। अगर आप इसे नमक डालकर बॉईल किए होते तो इस तरह का कलर नहीं आता। प्याला में बहुत सारा पालक साग लगा हुआ था, उसे फेंके ना, उसे भी धोकर डाल दे। ध्यान में रखना है पालक साग को अच्छी तरह से नहीं पकाए हैं, सिर्फ पेस्ट बनाने के लिए 2 मिनट पकाए थे। मसाले के साथ मिलाकर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। ध्यान में रखिएगा मैं नमक का इस्तेमाल पहले भी की हूँ। चलाते हुए अच्छी तरह से मिलाकर फ्लेम को मीडियम करें। पालक साग पकने के बाद थोड़ा डिस्कलर हो जाएगा। ढाबा या रेस्टोरेंट में पालक का कलर लाने के लिए ग्रीन फूड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। आप भी ग्रीन फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड कलर डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक अवश्य पका ले। उसके बाद डालें पनीर, ताकि पनीर में कलर का इफेक्ट ना हो। चलाते हुए पनीर को पालक के साथ मिला देंगे। पालक पेस्ट में अच्छा उबाल आ चुका है, इसे ढककर पकाएंगे। 3 से 4 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर अच्छी तरह से चलाएंगे, ताकि फ्राई पैन के तले पालक साग लग ना जाए। पालक साग पकने के बाद बहुत ही अच्छा स्मेल आएगा। पनीर डालने के बाद 6 से 7 मिनट तक और पका लिए हैं। टोटल इसे 10 मिनट तक पकाए हैं। डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून बटर। आप इसके बदले घी भी डाल सकते हैं, फ्लेवर अच्छा आएगा। मेरे पास क्रीम नहीं है, दूध का मलाई डालेंगे। इस दूध का मलाई में थोड़ा चीनी पहले से ही मिला दिए थे। बाजार का खरीदा हुआ क्रीम में मीठा होता है और पालक पनीर रेसिपी थोड़ा मीठा ही बनाया जाता है। दूध का मलाई डालने से पहले मलाई में अवश्य थोड़ा चीनी मिला दे, ताकि पालक का जो कड़वा स्वाद है वो चला जाए। बहुतों बार पालक पनीर बनाकर खाए हैं और हर बार क्रीम डालकर बनाते थे, इस बार मलाई डालकर बनाए हैं। मेरे अनुमान से पालक पनीर का स्वाद मलाई से ज़्यादा अच्छा आता है। पालक पनीर पकने के बाद थोड़ी देर अवश्य ढक कर रखें, उसके बाद प्लेटिंग करें। बहुत स्वादिष्ट पका है पालक पनीर रेसिपी। पालक पनीर रेसिपी है तो पालक का क्यूब ऊपर से घिस कर डालेंगे गार्निशिंग के लिए। आप इस रेसिपी को चावल, रोटी, पराठा, पूरी, नान पूरी के साथ खा सकते हैं। बहुत आसान तरीके से बनाए हैं ना, तो अब रेस्टोरेंट या ढाबा से खरीद कर ना खाकर इस तरह से घर में बनाकर खाइएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में आया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।